ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के पुरुषार्थ के लिए हम खुशी की पॉइंट याद रखेंगे, कुछ धारणा की पॉइंट याद रखेंगे और कुछ योग के अभ्यास करेंगे, तो जिससे हमारे पूरी दिनचर्या में हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ होगा और हम कम समय में ज़्यादा उन्नति कर सकेंगे और बहुत ही शक्तिशाली हम अभ्यास कर सकेंगे। तो आज हमें ये खुशी की पॉइंट याद रखनी है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा है और हम परमात्मा के सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। यदि कोई भी भाई बहन जो भी मुरली सुनाते हैं, लेकिन हमें यही समझना है कि मुरली हमें परमात्मा सुना रहे हैं और परमात्मा इस मुरली के द्वारा हमको पतित से पावन बना रहे हैं। हम जो बच्चे अवगुणों के कांटों से कांटे बन गए थे, उन्हें अब ज्ञान योग के द्वारा हमें गुलगुल फूल बना रहे हैं। गुलगुल फूल अर्थात हमें पवित्र बना रहे हैं और हमें उस पवित्र दुनिया का मालिक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण की दुनिया का मालिक बना रहे हैं। हमें इस ज्ञान योग की शिक्षा के द्वारा विश्व कल्याणकारी बना रहे हैं, विश्व महाराजन बना रहे हैं। हम सतयुगी संसार में उस सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान शरीर धारण करके जन्म लेंगे। तो ऐसी ऐसी खुशी की पॉइंट हमें बुद्धि में रखना है और इसका हमें नशा भी रहना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हमारे पिता, हमारे शिक्षक, हमारे सद्गुरु स्वयं परमपिता परमात्मा शिव हैं। तो ये हो गई खुशी और नशे की पॉइंट। परमात्मा पर हमको पूरी तरह कुर्बान जाना है, ये धारणा के लिए पॉइंट रखनी है कि हमको जब इतनी ऊंची शिक्षा देते हैं परमात्मा, तो परमात्मा की आज्ञा पर हमको चलना है और उनके ऊपर हमें कुर्बान जाना है। उनका हमें इतना दिल से रिगार्ड रखना है और अहोभाग्य शुक्रिया हमको अदा करना है और ऐसा अपने आप में मन में चिंतन करना है कि ओ मीठे बाबा, कि आप हम अपकारी पर उपकार करते हो, आप हमें पतित से पावन बनाते हो, आप हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, हमें तुच्छ बुद्धि को स्वच्छ बुद्धि बनाते हो। आपका शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ऐसे जो भी भगवान के उपकार है उनका चिंतन करते हुए और हमें परमात्मा का शुक्रिया करना है। और हमें देवी गुणों की धारणा करनी है। देवी गुणों की धारणा में हमें एक तो मधुरता और सत्यता, बोल में हमें मधुरता और सत्यता रखना है और कर्म में हमें नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता रखना है। ये गुणों की हमें धारणा करनी है। आज पूरे दिन में हमें यही अभ्यास करना है कि जब भी मैं किसी के साथ वार्तालाप करता हूँ तो मेरे बोल में मधुरता हो और मेरे बोल में सत्यता भी हो। ये अभ्यास करना है। और जब मैं कोई भी कर्म करता हूँ तो कर्म में नम्रता हो, यानी जब कर्म करते हुए किसी से हम व्यवहार में आएंगे तो कभी वाणी में अहंकार न आवे, नम्रता का भाव हो और हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म से हमारे
चेहरे से संतुष्टता की झलक दिखाई दे। चाहे छोटा से छोटा कार्य हो या बड़े से बड़ा कार्य हो, उस कार्य को करने में हमको अपने आप को मन में संतुष्टता रखनी है। तो ये एक गुण धारण करना है और सदा हर्षित रहना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए जो हमारी खुशी छीनने का प्रयास करे तो हमें हर्षित रहना है। देखो कि कोई भी चीज़ को पढ़ने से और उसका अध्ययन करने से कितना फायदा होता है पुरुषार्थ में। अभी हम आपको बताएं कि हमने सुबह से लेकर के जो है पूरी ये मुरलियों का अध्ययन करते हुए और ये सब पॉइंट लिखे थे और पॉइंट एक कागज़ में लिख करके रखे थे कि हम कैसे खुशी के पॉइंट हमने अलग लिखा था, फिर चिंतन के पॉइंट हमने अलग लिखा था, फिर धारणा के पॉइंट हमने अलग लिखा था और पूरे दिन में क्या अभ्यास करने हैं उसके पॉइंट अलग लिखा था। अब जब हम यहाँ पर आए और हमने खोजना शुरू किया तो हमारी ये मुरलियाँ हमारे पास में थी और वहाँ से कागज़ गायब। तो थोड़ा हमारे बुद्धि में संकल्प तीव्र गति से चलने लगे। लेकिन जो हमने ये पढ़ा था कि भाई मुझे सदा हर्षित रहना है, मुझे मधुरता में रहना है, मुझे शांत रहना है, तो वो बात जब हमको याद आ गई तो हमारी स्थिति बिगड़ने से बच गई। हमको थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए टेंशन आना शुरू हो रहा था कि अरे इतनी मेहनत किया और ये सब मेरे कागज़ कहाँ चले गए, अभी मुझे वहाँ पर मुझे तैयारी करनी है, अभी ये करना है, ऐसे संकल्प चल ही रहे थे। फिर हमने जो है लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ली और हमने कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता आत्मा हूँ, मैं मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता आत्मा हूँ। हमने यही अभ्यास किया और हमने अपनी स्थिति को यथावत किया। तो ऐसे ही जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो अचानक पेपर लेने के लिए माया आती है। तो ये जैसे कि ये एक पेपर था हमारी स्थिति को विचलित करने के लिए। तो जब हम ये बार बार अभ्यास करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्मृति में रखते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन में ये पेपर जब आते हैं तो वो बातें हमें फिर मदद करती हैं। तो ये 2 बातें हमने आपको अभी बताई कि एक तो खुशी की पॉइंट, खुशी के लिए क्या याद रखना है, दूसरा हमें धारणा क्या करनी है कि कर्म करते हुए क्या करना है, और मनसा संकल्प में क्या रखना है याद कि ये सब हमारे भाई है, भाई भाई की दृष्टि रखना है। हमको यही अभ्यास करना है पूरा दिन भर। फिर उसके बाद में हमको योग का क्या अभ्यास करना है, योग का ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने जो भी हैं वो सब आत्माएं हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रखनी है। इस श्रेष्ठ स्मृति से क्या होगा, हमारे अंदर पवित्रता आएगी, हमारी दृष्टि पवित्र होगी, हमारी वृत्ति पवित्र होगी। तो एक बात याद रखना है। दूसरा हमें ये बात याद रखना है कि हम एक वॉरियर्स हैं, हम योद्धा है और हमारा युद्ध जो है वो माया से है। तो वो माया किसी भी रूप में अपने सैनिक को भेज सकती है। जैसे अभी हमारे सामने परिस्थिति खड़ी हुई कि जो हमने नोट्स बनाए, हमने अभी दोपहर तक के ही वो नोट्स रख करके और बढ़िया अलमारी में रखे, ये मुरलियाँ भी रखे, हमने एक किताब भी रखे और वो कागज़ भी रखे और वो नोट्स का पूरा ऐसा पिन लगा करके रखा था और पता नहीं अब वो कहाँ खो गया, किसने उठा लिया। तो जब हम आए तो देखो हमारे सामने परिस्थिति, हमारे दिमाग में कुछ हलचल होने लगी, लेकिन हमने उसको तुरंत कंट्रोल किया। तो हमें ये देखना है कि किसी भी प्रकार से कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम योद्धा हैं, हम उस माया के प्रहार पर निर्विघ्न विजयी होंगे। ये हमको दृढ़ संकल्प रखना है। जब हम दृढ़ संकल्प रखेंगे तो जैसे हमारी स्मृति होगी वैसी हमारी स्थिति हो जाएगी। तो एक ये बात रखना है कि मैं योद्धा हूँ, बहुत सारे माया के सैनिक हैं, चारों तरफ से मुझे उन्होंने घेर के रखा है। कहीं पर नकारात्मक संकल्प के रूप में, कहीं पर कोई मायूसी के संकल्प के रूप में, कहीं पर उदासी के संकल्प रूप में, कहीं पर दुख के संकल्प के रूप में, कहीं पर अपमान के रूप में, कोई अपमान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है,
कोई किसी प्रकार से हमको हानि पहुंचाना चाह रहा है तो वो हानि पहुंचाने के रूप में माया के सैनिक खड़े हैं और हमको उनके प्रहार से बचना है। तो इस तरह का यदि हम अभ्यास करेंगे, हम उस परिस्थिति को परिस्थिति नहीं समझेंगे, माया का वार समझेंगे और हम उसके लिए सदा उस पर विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेंगे, तो जरूर हम उसके ऊपर विजयी हो जाएंगे। हम परमात्मा की याद से सभी विघ्नों को पार करने वाले हम योद्धा हैं, हम वॉरियर्स हैं। तो ये सदा हमको स्मृति रखनी है। किसी प्रकार की भी अपोजिशन होगी, उस अपोजिशन में हमें अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना है, अपनी पोजीशन में रहना है, ये हमें स्मृति में रखना है। और बहुत अच्छा अभ्यास हमें करना है कि हमें परमात्मा के द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इस तीसरे नेत्र के द्वारा हम क्या देखते हैं, तो हमें अपने शांति धाम को देखना है, क्योंकि आज सारे संसार में लोग सुख और शांति की ही कामना करते हैं। यदि हमें सच्ची सुख और शांति चाहिए तो ये दो अभ्यास हमको करने हैं। पहला तो हमें अपने को आत्मा समझना है और इस आत्मा के दिव्य बुद्धि के नेत्र के द्वारा, ज्ञान द्वारा हमें परमधाम में एकदम शांतिमय प्रकाश को देखना है। जब हम ऐसे शांतिमय प्रकाश को देखेंगे तो हमें शांति की अनुभूति होगी। दूसरा, हमको अपने सुखधाम को देखना है, सतयुगी संसार को देखना है, वो सुखमय संसार है। तो जब हम वहाँ पर अपने आप को देखेंगे कि मैं भी सतो प्रधान अवस्था में हूँ, प्रकृति भी पूरी सतो प्रधान अवस्था में है और चारों तरफ सुख ही सुख है, तो उससे क्या होगा कि वो सुख के वाइब्रेशन हमारी आत्मा में प्रवेश करेंगे और हमें सुख की अनुभूति होगी और फिर हमसे वो सुख के प्रकंपन पूरे वायुमंडल में फैलेंगे। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा अभ्यास करना है कि मेरा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला हुआ है, मैं अपने इस तीसरे नेत्र के द्वारा शांति धाम को देख रही हूँ, जहाँ पर शांति ही शांति है। उसके बाद अपने तीसरे नेत्र के द्वारा सुखधाम को देखना है। सुखधाम माना सतयुगी दुनिया। सतयुगी दुनिया में क्या है, सुख ही सुख है। तो आपको सुख की अनुभूति होगी। पूरे दिन भर बस यही छोटे छोटे अभ्यास करना है और देखो आपका पूरा दिन कितना सुखमय और शांतिमय और विजय का और खुशी से भरपूर रहेगा। तो ये छोटे छोटे अभ्यास करना है हमको, यदि कम समय में ज़्यादा उन्नति करनी है तो। और ये जो दुखमय संसार है, हमको दुखमय संसार के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जो भी चीज़ दिखाई देती है हमको दुख देने वाली, अशांत करने वाली, बहुत ये संसार में तो कितनी समस्याएं, परिस्थितियां हैं, लेकिन जब हम अपने आप को कि अपने तीसरे नेत्र के द्वारा परमधाम को देखने का अभ्यास करेंगे, हम अपने तीसरे नेत्र के द्वारा सुखधाम को देखने का अभ्यास करेंगे और दूसरा अभ्यास हम ये करेंगे कि मैं एक योद्धा हूँ और मेरी युद्ध जो है वो माया से है, माया के विभिन्न प्रकार के सैनिकों से है। तो जब अपने हम मन और बुद्धि को उसमें बिजी रखेंगे तो दुनिया की कोई भी बातें हमें दिखाई नहीं देंगी और हम उससे परे रहेंगे। तो इस तरह से आज हम ये एक अभ्यास कर सकते हैं और हमको कहीं पर भी सारे संसार से मोह मिटा देना है। ये धन दौलत परिवार संबंध सबसे अपना मोह मिटा देना है और एक बाबा से अपना मोह रखना है। तीसरा अभ्यास हमको ये करना है कि जैसे कोई भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, कभी हमें किसी की बात पसंद आती है, कभी किसी की बात पसंद नहीं आती है, तो भी हमको अपनी स्थिति को लाइट रखना है, माना हल्की रखना है, उस परिस्थिति के वशीभूत नहीं होना है। तो ये हमें बार बार अभ्यास करना है।
कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी स्थिति शक्तिशाली हो, समर्थ हो, शांतिमय हो, सुखमय हो। ये अभ्यास हमको करना है। और अंतर्मुखी रह करके अपने अंदर की बातों का चिंतन करना है हमको कि भाई इस ज्ञान से हमको क्या होना, यदि हम गुस्सा करेंगे तो हमको क्या नुकसान होगा, यदि हम जल्दीबाजी करेंगे तो हमको क्या नुकसान होगा, यदि हम विचलित हो जाएंगे, टेंशन में हो जाएंगे तो हमको क्या नुकसान होगा। लेकिन जब हम अपनी स्व स्थिति में स्थित रहेंगे, जो हमारी सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, प्रेममय, शक्तिमय, ज्ञानमय स्थिति है, यदि हम उस स्थिति में रहेंगे तो हमें क्या फायदा होगा। तो इन बातों का जब हम अंतर्मुखी होकर के चिंतन करते रहेंगे तो हमारी स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी। लोग बोलते हैं कि अंदर जाओ, अंदर जाओ, आपने सुना होगा। भाई क्या अंदर जाओ? वास्तव में अंदर जाने का मतलब ये है कि अपने मन से बात करना, अपने आप से बात करना, अपने लिए हमारी किस बात में भलाई है, इसी को कहा जाता है अंतर्मुखता। सहज तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से। तो ये थे छोटे छोटे अभ्यास। तो हमको खुशी की पॉइंट याद रखनी है, दूसरी हमें धारणा की पॉइंट याद रखनी है। धारणा की पॉइंट क्या है कि जब भी हम बोलते हैं, बोल में हमारे सत्यता वाले बोल हों और मधुरता वाले बोल हों। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए हमारे अंदर निरहंकारिता हो, नम्रता का गुण हो, संतुष्टता हो और हर्षित मुक्ता हो। हम हर्षित मुक्ता में रहें, कोई भी परिस्थिति आ जाए पर हमारे चेहरे की हर्षित मुक्ता गायब न हो। ये हमको बार बार अभ्यास करना है। जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो जब कोई ऐसी घटना घटेगी, कोई परिस्थिति घटेगी तो हमको तुरंत याद आ जाएगा, नहीं मुझे हर्षित रहना है। ऐसे ही कि अपने बुद्धि को बिजी रखने के लिए अपने को शांति धाम को देखना है, बुद्धि के तीसरे नेत्र के द्वारा, और सुख धाम को देखने का अभ्यास करना है। और अपने आप को योद्धा समझना है। हमारी लड़ाई जो है वो माया से है। माया के विभिन्न प्रकार के सैनिकों को अपने सामने देखना है। दिन भर इसी स्वरूप में रहना है कि मैं योद्धा हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं ईश्वरीय सेना का योद्धा हूँ, मुझे विजय प्राप्त करना है, माया पर विजयी बनना है। तो इस तरह का अभ्यास आपको बहुत शक्तिशाली बन जाए। आपने अभी तक पुरुषार्थ किया होगा इतने सालों तक, इतने महीनों तक जब भी, लेकिन आज आप इस पुरुषार्थ को करके देखिए और फिर आपको क्या अनुभव होता है वो आप शाम को चेक कीजिएगा। आकाश पाताल का अनुभव आपको प्राप्त होगा आज के इस अभ्यास से। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।